हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अधिराज क्लासेस यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम एक प्रोग्राम डिस्कस करेंगे जिसमें हमें किसी नंबर का रिवर्स फाइंड आउट करना है। सिंपली वैसे हमने ये प्रोग्राम बहुत बार पढ़ा होता है और आज हम जानेंगे कि जो ये प्रोग्राम डिज़ाइन हुआ है इसके पीछे की अप्रोच क्या रही होगी। जिसने ऐसा प्रोग्राम लिखा होगा तो क्या थॉट प्रोसेस रहा होगा। तो देखते हैं सबसे पहले हमें कैसे सोचना चाहिए। सपोज हमारे पास कोई नंबर है 158 और इसका हमको रिवर्स फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्टली हम 851 बताएंगे। हमने क्या किया, अगर यहाँ पर ये देखें ये कौन से प्लेस पर है, यूनिट प्लेस, एंड 5 का प्लेस क्या है, टेंस डिजिट, और 1 का 100 प्लेस। तो सिंपली हमने जो यूनिट डिजिट पर थी डिजिट, यूनिट प्लेस पर डिजिट थी उसको 100 प्लेस पर पहुंचा दी, 10th वाला 10th प्लेस पर रहा और जो 100 प्लेस पर था उसको यूनिट प्लेस पर पहुंचा दिया। तो अब हमें क्या करना है, अगर हमें इसको 8 को 100 प्लेस पर पहुंचाना है, सबसे पहले इनमें से जो आपका ये नंबर है 158, इसमें से 8 आपको अलग करना है। तो अलग करने के लिए क्या हम इसको अगर 10 से डिवाइड करें, सपोज हमने इसको 10 से डिवाइड किया, 15 टाइम्स जाएगा ये 150 और आपका रिमाइंडर बचेगा 8। तो क्या हमारे पास आ गई यूनिट डिजिट, और इस यूनिट डिजिट को हमें 100 पोजीशन पर लेके जाना है। तो सिंपली अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या ये आ जाएगा 100 प्लेस पर, बिल्कुल आ जाएगा। ऐसे ही सेकेंड टाइम अब हमें 5 चाहिए सेपरेटली। तो इस क्वेश्चन को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या हमें रिमाइंडर 5 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, 5 मिल गया। इसको हमें कौन से प्लेस पर चाहिए, 10 प्लेस पर। तो अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। अब हमें 1 चाहिए और 1 एज इट इज हमें 1 ही चाहिए, 1 ही हमारे पास है। लेकिन अगर हम इसको 10 से डिवाइड करते भी हैं, बिकॉज हमें थोड़ा सा सिमेट्री मेंटेन करनी होती है। लाइक हमने यहाँ पर 10 से डिवाइड किया, यहाँ पर किया और एक बार यहाँ पर भी कर लेते हैं, कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। रिमाइंडर 1 है, 1 ही रहेगा। और क्वेश्चन यहाँ पर क्या होगा, 0, क्योंकि एक भी बार डिवाइड नहीं हुआ। तो हर बार हमें फर्स्ट आइटरेशन में अगर फर्स्ट स्टेप में देखें, पहले हमने डिवाइड किया और रिमाइंडर फाइंड आउट किया, ये आपका है रिमाइंडर। फिर उसके क्वेश्चन को हमने सेकेंड आइटरेशन में यूज किया और फिर जो सेकेंड आइटरेशन से रिमाइंडर आया उसको आपने मल्टीप्लाई किया और उसके क्वेश्चन को थर्ड आइटरेशन में यूज किया। बस यही प्रोसेस हमें अब इससे रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम आ जाएगा तो आपको अप्लाई करना है। तो देखते हैं अगर हमें अब इस कोड में ये प्रोसेस लगाना है तो कैसे लगाएंगे। सबसे पहले यूजर ने कोई नंबर इनपुट किया 158, अब हमने एक वेरिएबल लिया r इक्वल्स टू 0। इसका यूज भी आपको समझ आ जाएगा कि क्यों लिया। हमें कब तक करना है, जब तक n ग्रेटर देन 0 हो। बिकॉज जब हमारा n 0 हो जाएगा तो हमें आगे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और आपने एग्जाम्पल में भी देखा था कि हम 3 आइटरेशन में ही 0 तक पहुंच गए थे और 0 के बाद हमें रिवर्स नंबर भी मिल गया था। इसलिए हम यहाँ पर एक कंडीशन लगा देते हैं while n ग्रेटर देन 0। और इससे हम क्या कर रहे हैं, ये आपका मॉडुलस ऑपरेटर है, रिमाइंडर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने भी 158 का रिमाइंडर फाइंड आउट किया था, तो जो आया था आपका 8। अब नेक्स्ट टाइम इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था क्योंकि हमें 100 प्लेस पर चाहिए था, बट यहाँ पर किससे कर रहे हैं, 10 से। सबसे पहले r की वैल्यू आपकी 0 है, तो 0 में 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, फिर प्लस 8, तो क्या हो गया r8। अब n की वैल्यू, तो क्वेश्चन जो यहाँ पर आया था यही तो बताना है आपको, क्योंकि n की वैल्यू क्या है आपकी 158, 15। नेक्स्ट टाइम आप 15 को सेम रिमाइंडर निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। और r को अब क्या करना है आपको, जो r में था उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 80 प्लस 5 85। और
एन में क्या करना है, फिर क्वेश्चन फाइंड आउट करना है, और क्वेश्चन आपका क्या आया था 1। तो इस बार क्या 1 ग्रेटर है हमारा 0 से, बिल्कुल है, तो इसको यहाँ पर हम लूप चलेगा हमारा और रिमाइंडर 1 ही आएगा इस बार। फिर आप क्या कर रहे हैं, r को एक बार और मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से, मतलब 85 को मल्टीप्लाई किया तो 850 और प्लस 1 कर दिया 851, और n इस बार 0 आ जाएगा आपका, इसीलिए लूप और आगे नहीं चलेगा। तो जितने आपके वाइल के साथ 3 स्टेटमेंट इंडेंटेशन में थे, ये जब तक चले जब तक आपकी वाइल की कंडीशन फॉल्स नहीं हुई। जब आप एंड में देखेंगे तो हमने यहाँ पर फर्स्ट टाइम r की वैल्यू 0 ली थी, क्योंकि अगर हम 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका इफेक्ट नलीफाई हो जाता है, और हमें सबसे फर्स्ट प्लेस पर 8 चाहिए था, तो हमें 8, फिर सेकेंड स्टेप में वो 10 से मल्टीप्लाई हुआ और थर्ड आइट्रेशन में 10 से मल्टीप्लाई हुआ, तो टोटल वो 100 से मल्टीप्लाई हुआ और 100 पोजीशन पर हमें मिला। फाइनली यहाँ पर हमें 100 पोजीशन पर मिला, तो इसीलिए हम हर आइट्रेशन में 10 से मल्टीप्लाई करते चल रहे हैं और फर्स्ट आइट्रेशन में इसको r की वैल्यू 0 ले रहे हैं, और फिर हम लास्ट में प्रिंट कर देंगे r की वैल्यू। r की वैल्यू क्या आई है आपकी 851। सिंपली आप देखिए कि इनपुट आपने 158 दिया था और रिवर्स नंबर क्या आया आपका 851, तो डायरेक्टली आप देखेंगे तो यही आएगा। इस तरह से आप इजीली ऐसे प्रोग्राम्स को समझ सकते हैं, और ये एक अप्रोच है जो बहुत सारे प्रोग्राम्स में आपके यूजफुल हो सकती है। तो लेट्स मूव टू द implementation part. We have understood the logic behind the reverse number program. Now come to the practical. Firstly, हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं reverse.py। एक हमारे पास ब्लैंक फाइल क्रिएट हो गई है। अब हम इसमें अपना प्रोग्राम लिखेंगे। सबसे पहले हमें एक नंबर इनपुट लेना है यूज़र से, सो इसको हम int से टाइप कन्वर्जन कर लेंगे, इनपुट फंक्शन लगाएंगे और लिख लेंगे एंटर एनी नंबर। यूज़र कोई नंबर इनपुट दे देगा। उसके बाद एक हम इनिशियलाइज कर लेते हैं कोई भी r वेरिएबल विद द वैल्यू 0। नेक्स्ट हमें वाइल लूप चलाना है, और कहाँ तक चलाना है, जब तक n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहे। वाइल के साथ आपको इंडेंटेशन में क्या लिखना है, सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, मॉडुलस ऑपरेटर, क्योंकि आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। देन आप रिवर्स में क्या करेंगे, रिवर्स की वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट टाइम 0 है तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, और आप क्या कर देंगे प्लस d, जो आपका रिमाइंडर आया उसको आपने प्लस कर दिया। अब हम नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए n चाहिए, जो क्वेश्चन तो आपका फर्स्ट बार डिवाइड करने पर आया होगा, तो इसलिए हमने फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर यूज़ किया है, बिकॉज हमें होल नंबर में क्वेश्चन चाहिए। इस तरह से आपने वाइल लूप के अंदर तीनों स्टेटमेंट लिख लिए। नेक्स्ट आप प्रिंट करते हैं रिवर्स ऑफ अ नंबर इज, और r है फाइनल वेरिएबल जो आपको रिवर्स फाइंड आउट करेगा नंबर का। अब आप इसको सेव कर लेंगे फाइल को और इसको रन करेंगे। लेट्स रन द फाइल reverse.py। हमारे पास आया एंटर एनी नंबर। हम कोई भी नंबर डाल के देख लेते हैं 654, और इसका रिवर्स आ गया हमारे पास 456। ऐसे आप कोई और नंबर भी डाल के देख सकते हैं। एक बार और इसको रन करके देखते हैं। एंटर एनी नंबर, इस बार हमने डाला 951, आ गया 159। तो हम इन दिस वे we can write a program of a reverse number. So if you have any doubt, please feel free to ask, and I am always happy to help you. आप हमें Facebook और Instagram पर ज्वाइन कर सकते हैं, और आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं एंड मेल भी। Thank you so much for watching the video. Please subscribe our channel and like the video and share the video with your near and dear ones. And Saloni Jain signing off.